नमस्कार, मैं लोकेश कुमार। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और शायद इस कहानी के बाद आपको थोड़ा सा याद होगा, रिमेम्बर होगा कि आपका पुराना बचपन बचपन में दादी अम्मा ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो कहानी का टाइटल है सर पट भट भैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर पट भट भैं एक कहानी है। इसमें किसी भी पात्र और किन्हीं के चित्रण का, जिनका विवरण इस कहानी के माध्यम से दिया जाएगा, उनका वास्तविक जीवन में कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी है, कहानी थी और आगे भी कहानी रहेगी। तो सर पट भट भैं एक बहुत ही पुरानी और अच्छी कहानी है कि इसमें एक बार पंडित जी, पुराने ज़माने में जो आज भी पूजा पाठ वाले लोग होते हैं, जो कि धर्मकांड करवाते हैं, तो कहानी उन पे निर्भर है, लेकिन उसमें किसी जाति और धर्म का लेना देना नहीं है। ये कहानी है। तो एक पंडित जी के जजमान तो अच्छे लोग भी हैं, कुछ गलत लोग भी हैं। तो एक बार पंडित जी अपने घर से दूसरे के घर, अपने जजमान के घर पूजा कराने गए। रात हो गई, तो रात में वो घर नहीं जा सकते थे। रात्रि में साधन नहीं होती थी पुराने ज़माने में, तो आवागमन का या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का डेवलप नहीं होता था। तो पंडित जी जब गुजर रहे थे तो सोचा कि जजमान के पास मैं रात्रि विश्राम कर लूं और प्रातः सभी क्रिया से निवृत्त होने के बाद मैं अपने घर को प्रस्थान करूंगा। सोचते हुए उनका आगमन एक जजमान के घर में होता है और जजमान जो उनके होते हैं उसके बारे में पंडित जी कुछ पहले कुछ कहानी सुनी थी, बातें सुनी थी। तो रात में पंडित जी उनके घर जब ठहरते हैं तो उनका खाना पीना वो जजमान कराते हैं और बिस्तर पर लेटने जाते हैं। तो जब संवाद हो रहा होता है पंडित जी और जजमान के बीच में, तो उस जजमान की आकांक्षा होती है कि पंडित जी हमारे कृत्य के बारे में जानकारी है कि नहीं, तो मैं इनसे थोड़ा पूछ लेता हूँ। तो इसके फलस्वरूप वो जजमान अपने पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी आप बताएं, सरपट भट भैं के बारे में जानते हैं आप? तो पंडित जी को समझ में आ गया कि कुछ दिन पहले तो मैंने सुना है। तो सरपट भट भैं का कहानी ये था। पंडित जी अपना विस्तार पूर्वक चित्रण उस कहानी का अपने जजमान के पास करने लगे। उसके फलस्वरूप जो भी पात्र उसमें आते हैं उनका विवरण उन्होंने विवेचना की कि एक समय की बात है कि एक घर था और पुराने ज़माने में घर में पक्की का छत तो होता नहीं था, छप्पर बना दिया जाता था जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहता था इस तरीके से। और उस पे लोग घर में जो कद्दू, कदीमा, कोहड़ा जिसे बोलते हैं, पंपकिन वगैरह जो लगाते हैं, उसका जो लत होता है उस पे वो चढ़ा देते थे। अमूमन आज भी अब अगर गांव के ओर जाएंगे तो गांव में ऐसा होता है। उस समय वो इस तरीके की एग्रीकल्चर की फैसिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर की। तो पुराने तरीके से लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। तो छत पे वो कोहड़ा चढ़ा हुआ। तो रात में एक चोर आता है और घर के बगल से, बाहर से दीवार को सर से चाड़ता है
और छत पे जाता है, वो जा कर के वो जो छत पे कोहड़ा था उसको चोरी करने के लिए आया हुआ है वो, और उसको वो पकड़ता है। तो वो जो पंपकिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको पकड़ के जैसे डंटल से जो झाड़ पात होता है जिसमें वो लगा हुआ रहता है पौधा में, उसको जैसे वो तोड़ता है तो उससे आवाज़ आती है पट। और वो कोहड़ा बहुत भारी होने के कारण और इंक्लाइन 45 डिग्री पे जो छत रहती है उसको संभाल नहीं पाता है, वो वहाँ से सरक जाता है, गिर जाता है और ज़मीन पे गिरता है। और जैसे गिरता है, अगर कुछ दूरी से उस कद्दू कोहड़े को गिराया जाए पंपकिन को, तो भट्ट की आवाज़ आई। भट्ट की आवाज़ आने के बाद बगल में अमूमन गांव सब में आज भी, पुराने ज़माने में भी और आज में भी, जो लोग बकरी गाय भैंस को पालते हैं उसको आंगन में रखते हैं। तो बकरी के बगल में गिरा, बकरी डर गई। डरने के बाद वो बकरी के अनायास उसके मुंह से निकलता है भैं। तो कहानी का सार है यही, सर पट भट्ट भैं। सर से चोर आया, छप्पर पे चढ़ा, पट से उस कोहड़े को तोड़ा और कोहड़ा को बैलेंस नहीं कर पाया, वो भारी था, इंक्लाइंड पे था, वो ज़मीन पे गिरा। गिरने के बाद आवाज़ आई भट्ट। अब बकरी बगल में बंधी हुई थी, तो वो बकरी डर से अनायास उसके मुंह से निकला भैं। तो सर पट भट्ट भैं की कहानी थी। जैसे पंडित जी इस कहानी को जजमान को सुनाया, जजमान को समझ में आ गया कि वो चोर, वो जजमान था और वो चोरी करने गया था, और कोहड़ा वो जो जिस छत पे लगा हुआ था वो पंडित जी के छत पे ही लगा हुआ था। उसको बहुत शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने पंडित जी से क्षमा मांगा कि पंडित जी मैं ही था कि जो आपके घर पे उस दिन गया था और सर से छत पे चढ़ा था, पट से तोड़ा, भट्ट से गिरा, वो कोहड़ा और बकरी बंधी थी तो भैं की आवाज़ हुई। तो ये कहानी का सार है। ये बहुत पुरानी कहानी है, शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।